जहाँ पर भी आपको ये शक वाक़या हो और ये वसवसा आने लगे कि आप पर सजदा साव लाजिम है या नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह आपको खुश व खुर्म रखे और ईमान की सलामतियाँ अता करे। आज की वीडियो का उन्वान है नमाज की हालत में, हालत नमाज में, नमाज की किसी भी रकत में, किसी भी रुकन में महज शक और वहम की बिना पर क्या सजदा साहव करना वाजिब होता है या नहीं वाजिब होता, और क्या हम सिर्फ शक की वजह से सजदा साहव करेंगे या नहीं करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका इल्म हर एक शख्स को जानना लाजिम है और हर एक को इसका मालूम होना चाहिए कि नमाज के अंदर इस हालत में सजदा साहव का क्या हुक्म है। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन और उस वीडियो की खबर मिल सके। सवाब की नीयत से दीना लाइन को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। सवाल यह है कि हालत नमाज में आप नमाज की पहली रकत में हैं, दूसरी में हैं, तीसरी में हैं या चौथी में हैं, या फ़र्द नमाज पढ़ रहे हैं, सुन्नत पढ़ रहे हैं, वाजिब पढ़ रहे हैं या नवाफिल को अदा कर रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर भी आपको ये शक वाक़या हो और ये वसवसा आने लगे कि आप पर सजदा साहव लाजिम है या नहीं है, देखिए इसमें पहली चीज़ ये नोट कर लें कि महज शक की बिना पर आप पर सजदा साहव लाजिम नहीं होता। आपको अगर भूलने का ख्याल आए तो आपने अपने यकीन को देखना है कि आपका ज़न क्या कहता है, आपका यकीन क्या कहता है। अगर आपका ज़न, आपका यकीन, आपका गुमान इस तरफ ज़्यादा है कि आप भूले हैं, तो तब आप पर सजदा साहव होगा, आप सजदा साहव करेंगे। और अगर आपका यकीन, आपका ज़न, आपका गुमान कशमकश की कैफियत में है, बेयकीनी की कैफियत में है, किसी एक जानिब आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि मैं नमाज में भूला हूँ या नहीं भूला हूँ, तो ये गैर यकीनी कैफियत है। इस कैफियत में आप पर सजदा साहव लाजिम नहीं है। और ये याद रखिए कि कुछ लोगों को महज वसवसा आता है, नमाज के अंदर शक पड़ता है और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने एक रकात कम पढ़ी है या एक रकात ज़्यादा पढ़ ली है, या उन्हें वसवसा ये आएगा कि उन्होंने नमाज के अंदर कोई वाजिब छोड़ दिया है, जैसे सूरह फातिहा उन्होंने नहीं पढ़ी या कोई सूरह नहीं मिलाई या उन्होंने अब्दुहु व रसूलो तक नहीं पढ़ा, अत्तहियात नहीं की, अत्तहियात मुकम्मल नहीं की। कोई भी ऐसा वसवसा आपको आ सकता है। जैसे कि पहले मैंने आपसे कहा कि आप गुमान अपना देखेंगे, अपने ज़न को देखेंगे। अगर आपका ज़न का यकीन ज़्यादा पुख्ता हुआ कि आप भूले हैं, तब आप सजदा साहव करेंगे। महज शक की वजह से आप सजदा साहव नहीं करेंगे। और याद रखिए कि सजदा साहव नमाज के अंदर किसी वाजिब को छोड़ देने से या किसी फ़र्ज़ के अंदर ताख़ीर करने से, सुस्ती करने से, देर करने से आपके ऊपर लाजिम होता है। अगर आपने नमाज के अंदर कोई फ़र्ज़ सिरे से छोड़ दिया, मिसाल के तौर पर आपने नमाज में रुकू ही नहीं किया, तो यह आपकी नमाज सजदा साहव करने से कवर नहीं होगी, मुकम्मल नहीं हो पाएगी, रिपेयर नहीं हो सकेगी, आपको दोबारा से नमाज पढ़नी पड़ेगी। यानी फ़र्ज़ अगर मुकम्मल तौर पे छूट जाए तो फिर सजदा साहव से नमाज मुकम्मल नहीं होगी, नमाज रिपेयर नहीं होगी, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अगर आप ताख़ीर फ़र्ज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर आपने अब्दुहु रसूलो तक पढ़ना था और आप दरूद शरीफ पढ़ने लगे पहले अत्तहियात में, पहले कादे में, और तीसरी रकात के लिए आपको उठना लाजिम था, आप देर से उठे, तो ये ताख़ीर फ़र्ज़ है। इस सूरत में आप पर सजदा साहव लाजिम होगा। या आपने फ़र्ज़ नमाज की पहली या दूसरी रकात में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, अब सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, लिहाजा आपने वाजिब छोड़ दिया, तो इस सूरत में आप पर सजदा साहव लाजिम होगा। मैं दोबारा से दोहराता चलूँ कि किसी वाजिब को छोड़ने से या किसी फ़र्ज़ में ताख़ीर करने से सजदा साहव लाजिम होता है, महज वसवसों से सजदा साहव लाजिम नहीं होता। और वसवसों से बचने का बेहतरीन इलाज यही है कि आने वाले वसवसे को जहन से झटक दिया जाए, उसकी तरफ तवज्जो न दी जाए, अपना दिल और दिमाग नमाज की तरफ लगाया जाए। तो बेहतर यही है कि आप नमाज को उसकी तर्जुमे के साथ सीखें। तर्जुमे के साथ सीखने से ये होगा कि आपका ध्यान मुकम्मल तौर पर अल्फाज की तरफ, जुमलों की तरफ होगा और आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी, आपको नमाज के अंदर सुरूर भी ज़्यादा आएगा और आप ऐसे फ़जूल किस्म के वसवसों से बच जाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।